गाइस आज हमारा टॉपिक है कि एनसीईआरटी एक जगह पे कंपाइल हमारा कहाँ मिल सकता है। तो अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस बुक विच इज़ अ वाइट एंड रेड किरण पब्लिकेशन बुक फॉर एनसीईआरटी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, एंशिएंट ओल्ड पब्लिकेशंस सारे आपको आराम से मिल जाएंगे। ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप आराम से यहाँ पे सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो लाइक विद क्वेश्चंस। अब आपको साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सारा का सारा एनसीईआरटी इस एक बुक से कवर हो सकता है। और इकोनॉमिक्स जैसा वास्ट टॉपिक जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है बिगिनिंग में, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी आई गेस ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अब भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लास 9th जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक टॉपिक स्टार्ट होता है फार्मर प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, सारे टॉपिक विद क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आपको इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और यार आज सुबह की स्टार्ट मैंने की थी, बिलीव करोगे किससे, ये क्या बोलते हैं बनाना प्रोटीन शेक से। तो मेरा इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो गया है तो मैं प्रोटीन वगैरह सब आजकल खा रही हूँ और इसकी ज़िंदगी तो भाई साहब मस्त है। तो चलो फिर लाइब्रेरी चलते हैं। एंड ये पहुँच गई मैं अपनी लाइब्रेरी और यहाँ पे शुरू हो गया हमारा प्लानिंग। पहले घुसते हुए सबसे पहले मैं तो क्लीन करती हूँ अपने डेस्क को एंड देन आई मेड दीज प्लान्स। स्टार्ट किया है मैंने अब न्यूज़पेपर से, क्योंकि मेरा जो टारगेट था हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग टाइम में कि अभी मैं फ़ोकस नहीं कर रही, तो अब मैं न्यूज़पेपर फोकस कर रही हूँ। और फिर हम आ गए थे छोले भटूरे खाने के लिए एंड यार छोले भटूरे बड़े टेस्टी है यार, मतलब बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद वापस से लाइब्रेरी एंड देन आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट टारगेट्स। सो अभी करेंटली आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का कर गई हूँ। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी स्ट्रैटेजीज़ एंड बेस्ट टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर इन योर एग्जामिनेशंस। सो उसको ध्यान से रखना है। अगर आपके कोई बैकलॉग या पेंडिंग लेक्चर्स है तो यार सबसे पहले तो वो कंप्लीट कर लो। बट आई विल सजेस्ट वन थिंग, अगर आपके विजन आईएएस के कोई लेक्चर छूट रहे हैं या किसी आप ऑफलाइन क्लास में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लास में हो, तो ना यार मतलब इसका वेट मत करो कि बैकलॉग पूरा होगा तब जाके हम नेक्स्ट वाले क्लास में जाएंगे। ऐसे करोगे तो यार बैकलॉग कंप्लीट कभी नहीं होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका करंट लेक्चर है वो मिस हो जाएगा। तो आपका करंट लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर करंट लेक्चर मिस हो गया तो आप पास लेक्चर भी नहीं कर पाओगे ड्यू टू डिमोटिवेशन। आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा यार इतना बर्डन है, कैसे होगा, नहीं होगा। तो पहले तो वो कंप्लीट कर लो। तो ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है जब मैं इंस्टीट्यूट में थी। अभी तो मेरा इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो गया है, तो काफ़ी लेक्चर्स थे जो उस टाइम छूट गए थे या उस टाइम मुझे रेलेवेंट नहीं लगा था, तो अब मैं वो 1.5 की स्पीड पे आजकल कंप्लीट कर देती हूँ। सो दिस इज़ द न्यू टारगेट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ वो ये है कि यार अब मैं थोड़ी पागल सी हो गई हूँ इसके पीछे। अभी मई में एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। सो आई हैव डिसाइडेड कि यार एक पेन तो रोज़ ख़त्म करना है। और मैं थक गई थी, फिर मैं आके सो गई। और पता है बिलीव को कि मैं बस 10 मिनट के लिए सोई थी। और यार दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, आजकल खाना बनाने भी नहीं आ रही, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। तो ये कटहल 3 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, दीदी तो आई नहीं तो मैंने ही बनाया। तो ये एक्सपेरिमेंटल कटहल था, तो ये पहले बस फ्राई कर लिया मैंने, उसके बाद सारे मसाले फ्राई करके देन ये जो डीप फ्राइड कटहल थे उसमें डाल दिए थे। एक्चुअली रिफाइन ऑयल ऑलरेडी कढ़ाई में था, तो मैंने कहा यार इसी को गर्म करके सीधा ही फ्राई कर लेते हैं। सो हेलो गाइस, फाइनली पानी आ चुका है। 2 दिन से हमारे फ्लैट पे पानी नहीं था, तो बहुत ही मुश्किल हो गई थी। और नैप लेने के बाद एज आई टोल्ड यू दीदी आ नहीं रही है, तो खाना भी मुझे खुद से बनाना पड़ गया। तो खाना बना के एंड देन आई जस्ट टुक अ बाथ, फ्रेश सा लग रहा है थोड़ा। और अब खाना खा के फर्दर कंटिन्यू करेंगे लाइब्रेरी का सफ़र। टारगेट्स है दैट आई एम सपोज टू कंप्लीट टुडे। उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी और 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर ये साग वाले भैया दिखे, बहुत फ्रेश साग काट रहे थे। तो यार ठंड का मौसम है, साग को कौन मिस कर सकता है। तो फिर ये साग मैंने कटवा लिया था। फिर मैं घर आ गई थी एंड आई स्टार्टेड, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद रिवाइज़ करना, बिकॉज हिस्ट्री में थोड़े डेट्स वेट्स का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे याद नहीं होगा, तो हम कंटिन्यूसली रिवाइजिंग कि मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँ, डेट्स याद हो ना हो, जो बेसिक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाए। तो दैट्स ऑल टुडे यार। नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सो इफ़ यू आर न्यू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल।